शरीक गोराज अपनी रहायशगाह के एक कमरे में मौजूद था कि दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने झुककर प्रणाम किया। आओ शंकर, बैठो, क्या इत्तला लाए हो? शरीक गोराज ने कहा। महाराज, महामंत शरीपद्म की शक्तियों ने उन दो आदमियों को हलाक किया है, शंकर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। क्यों, वजह? शरीक गोराज ने चौंक कर कहा। महाराज, महामंत शरीपद्म ने यहाँ के एक मकामी पंडित हरिचंद के जरिए पाकेशिया से दो औरतों को अगवा कराया। वो दोनों औरतें जैसे ही यहाँ पहुंची, चंद अफराद भी यहाँ पहुंच गए और वो इन औरतों को भी वापस ले गए और साथ ही उन्होंने पंडित हरिचंद से मालूमात हासिल की कि किसके कहने पर इन दोनों औरतों को अगवा किया गया है। तो पंडित हरिचंद ने महामंत शरीपद्म का नाम दिया, जिस पर वो दोनों इस पंडित हरिचंद को हलाक करके वापस चले गए। इसकी इत्तला जब शरीपद्म को मिली तो उनकी शक्तियों ने इन दोनों को, जिन्होंने पंडित हरिचंद को हलाक किया था, इंतहाई इबरतनाक अंदाज में हलाक कर दिया, शंकर ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात थी। मैं इसलिए हैरान था कि शक्तियों ने इन दो मुसलमानों को क्यों हलाक किया, जबकि आमतौर पर ऐसा ना होता था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, शरीक गोराज ने कहा। महाराज, एक इत्तला और भी है कि महामंत शरीपद्म काशान पहाड़ के मुकद्दस गार में चले गए हैं, शंकर ने कहा। तो शरीक गोराज बेख्तियार चौंक पड़ा। अच्छा, क्यों? क्या कोई ख़ास बात हो गई है? वरना उन्हें तो वहां जाकर प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं, शरीक गोराज ने कहा। ये तो मुझे मालूम नहीं हो सकता कि वो क्यों गए हैं, अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि वो वहां गए हैं, शंकर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, शरीक गोराज ने कहा। तो शंकर ने उठकर एक बार फिर प्रणाम किया और वापस चला गया। तो शरीफ महाराज ने आंखें बंद की और मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। हुक्म आका, एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई सामने ना आया। मालूम करके बताओ कि शरीपद्म काशान पहाड़ के मुकद्दस गार में क्यों गए हैं, शरीक गोराज ने उसी तरह आंखें बंद किए हुए तहकमाना लहजे में कहा। हुक्म की आज्ञा होगी महाराज, वही चीखती हुई आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। शरीक गोराज इसी तरह आंखें बंद किए बैठा रहा। आका, शरीपद्म अपनी सबसे ताकतवर शक्ति मागू के मशवरे पर मुकद्दस गार में गए हैं और जब तक काशाम जादू के गिर्द मौजूद रोशनी का हिसार खत्म नहीं होता, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। अचानक वही चीखती हुई आवाज सुनाई दी। क्या उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ है जो मागू ने उन्हें यह मशवरा दिया है, शरीक गोराज ने कहा। यकीनन ऐसा ही होगा महाराज। वैसे महाराज, एक और इत्तला भी मुझे मुकद्दस पहाड़ काशान से मिली है कि शरीपद्म ने काशान पहाड़ पर पहरा देने वालों को हुक्म दिया है कि पाकेशिया से कुछ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनमें 2 औरतें और 3 मर्द हैं। उनका फौरी खात्मा कर दिया जाए, इस आवाज ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, शरीक गोराज ने कहा और फिर आंखें खोलकर उसने मुंह में कुछ पढ़ा और फिर मुट्ठी भींचकर उसने अपने सामने जमीन पर मारी तो दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई दुबला पतला आदमी, जिसका सर किसी ढोल जैसा बड़ा था, तेजी से अंदर दाखिल हुआ। हुक्म आका, हुक्म महाराज, फौरन हाजिर है महाराज, इस दुबले पतले आदमी ने करीब आकर इंतहाई बारीक सी आवाज में कहा। मुकद्दस पहाड़ काशान पर पाकेशिया से 2 औरतें और 3 मर्द पहुंच रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे बताओ कि ये कौन लोग हैं और किस नीयत से काशान पहाड़ पर पहुंच रहे हैं, शरीक गोराज ने तहकमाना लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी आका, इस दुबले पतले आदमी ने कहा और आंखें बंद कर ली। उसके साथ ही उसने उस तरह अपने बड़े से सर को दाएं बाएं हिलाना शुरू कर दिया जैसे पंडोलम हरकत करता है। शरीक गोराज बैठा उसे देख रहा था। चंद लम्हों बाद ये हरकत बंद हुई और फौरन ने आंखें खोल दी। आका, ये 2 औरतें वही हैं जिन्हें माशरी के महाराज शरीपद्म के हुक्म पर पाकेशिया से अगवा किया गया था और फिर कावरिस्तान के चंद लोगों ने इन दोनों औरतों को वापस भिजवा दिया था और 2 आदमियों ने पंडित हरिचंद को, जिसने महाराज शरीपद्म के हुक्म पर उन्हें अगवा किया था, हलाक कर दिया था। और फिर महाराज शरीपद्म की शक्तियों ने उन दोनों आदमियों को इबरतनाक मौत मारा था। उनके साथ जो 3 मर्द हैं, उनमें एक अफ्रीकी हबशी है जो अफ्रीकी जादूगरों का बेहद चहेता आदमी है।
और बड़े बड़े जादूगरों की रूहें आज भी उसका ख्याल रखती हैं। ये आदमी बेहद तेज और ख़तरनाक है, अपने शिकार पर बिजली की सी तेज़ी से झपटता है। इसके साथ दूसरा मर्द उसका आका है जिसका नाम इमरान है। इमरान दुनियावी तौर पर इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। अपनी जहानत से ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। उसके साथ तीसरे मर्द का नाम टाइगर है। ये इमरान का शागिर्द है और पाकेशिया की ज़ेर ज़मीन दुनिया में इसका बड़ा नाम है और ये ज़हीन भी है और लड़ाका भी। ये पांचों शरीफदम से इन दो आदमियों की मौत का बदला लेने आ रहे हैं जिन्हें शरीफदम की शक्तियों ने इबरतनाक मौत मारा था और उन्हें मालूम हो चुका है कि शरीफदम का शान पहाड़ के मुकद्दस गार में मौजूद है। ये पहले दारुल हुकूमत आएंगे और फिर वहां से काशान पहाड़ी पर जाएंगे। फौरन ने तफसील बताते हुए कहा, क्या ये भी रशी है? शरीक गोराज ने पूछा। नहीं आका, ये इन मैनों में रशी नहीं है जिन मैनों में आप कह रहे हैं। वैसे उनके अंदर रोशनी मौजूद है, लेकिन इतनी नहीं कि ये रशी कहलाए जा सके। फौरन ने जवाब देते हुए कहा, क्या ये शरीफदम को हलाक करने में कामयाब हो सकते हैं? शरीक गोराज ने पूछा। वो कोशिश करेंगे आका। उसके बाद मुझे अंधेरा नजर आता है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। फौरन ने कहा, मैं चाहता हूं कि इनका खात्मा यहीं दारुल हुकूमत में ही कर दिया जाए ताकि ये शरीफदम तक पहुंच ही ना सकें। शरीफदम अब काशाम जादू के महागुरु हैं, उनकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। शरीक गोराज ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन अगर शरीफदम सोरगबाशी हो जाएं तो फिर आप काशाम जादू के महागुरु होंगे और अब काशाम जादू की शक्तियां अगन पुत्र खाकर उस कदर ताकतवर हो चुकी हैं कि अब ये रूहानी हिसार ख़त्म होते ही वो मुसलमानों का कत्लेआम कर देंगी। इसलिए अब आइंदा जो काशाम जादू का महागुरु होगा वो सदियों तक पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मंश होगा। तमाम दुनिया उसके कदमों में होगी। फौरन ने जवाब दिया तो शरीक गोराज की आंखों में यकलक तेज चमक उभर आई। लेकिन वो गुरु महाराज हैं, शरीक गोराज ने धीमे लहजे में कहा तो दुबले पतले आदमी के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। महाराज, आप जानते हैं कि चाणक्य महाराज के असूलों पर हम अमल करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई वादा ऐसा नहीं जिसकी पाबंदी हम पर फर्ज हो। और फिर महाराज, आप तो इस मामले में वैसे भी मुलविस नहीं हैं। शरीफदम जाने और वो लोग, अलबत्ता ये हो सकता है कि आप अपनी शक्तियों समेत काशान पहाड़ के करीब काशान कस्बे में पहुँच जाएं। ये लोग लामहला पहले वहां पहुंचेंगे, फिर काशान पहाड़ पर जाएंगे। जब ये काशान पहाड़ की तरफ जाएं तो आप अपनी शक्तियों समेत काशान पहाड़ के करीब पहुंच जाएं। अगर ये लोग शरीफदम की शक्तियों के हाथों या वहां मौजूद लोगों के हाथों मारे जाएं तो आप शरीफदम की नज़रों में मुमताज़ हो जाएंगे कि आप उनकी मदद के लिए आज खुद वहां पहुंचे हैं। और अगर शरीफदम सोरगबाशी हो जाएं तो आप उन लोगों का खात्मा कर दें और फिर आप खुद ब खुद काशाम जादू के महागुरु बन जाएंगे। फौरन ने तफसील बताते हुए कहा, तुम वाकई मेरे सच्चे सेवक हो फौरन। मेरा वादा है कि अगर मैं महागुरु बन गया तो तुम्हें अपना नायब बना लूंगा। शरीक गोराज ने खुश होते हुए कहा, आपकी आज्ञा है महाराज। मैं तो वैसे ही आपका सेवक हूँ, अलबत्ता आपके लिए मेरा मशवरा है कि आप अपने साथ काली माशी की शक्तियाँ ले जाएं। ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो आसानी से तस्खैर नहीं होती और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करती हैं। फौरन ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, अब तुम जा सकते हो और जाते हुए तुम मेरे बाड़े से 2 बड़े बैल भी फेंट ले सकते हो। शरीक गोराज ने कहा, महाराज की जय हो। फौरन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि आमतौर पर उसे छोटे जानवर की भेंट मिलती थी, लेकिन शरीक गोराज ने खुश होकर उसे 2 बड़े बैलों की भेंट दे दी थी और उसे मालूम था कि इस बड़ी भेंट से उसकी ताकतों में इजाफा हो जाएगा। वो उठा और उसने शरीक गोराज को सलाम किया और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। तो शरीक गोराज ने दोनों हाथों से मखसूस अंदाज में ताली बजाई तो दरवाज़ा खुला और एक खादिम अंदर दाखिल होकर झुक गया। देखती हुई अंगीठी लाओ और काली माशा के 15 दाने भी ले आओ। शरीक गोराज ने कहा तो खादिम सलाम करके मुड़ा और बाहर चला गया। काली माशी की 15 शक्तियाँ काफ़ी रहेंगी। शरीक गोराज ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और वही खादिम अंदर दाखिल हुआ। उसने दोनों हाथों से देखते हुए कोयलों से भरी हुई अंगीठी उठाई हुई थी। उसने अंगीठी शरीक गोराज के सामने रखी और जेब से एक स्याह रंग की डबिया निकालकर शरीक गोराज के सामने रख दी। तुम जाओ,
शरी गोराज ने डबिया उठाते हुए कहा तो वो आदमी सलाम करके वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। तो शरी गोराज ने डबिया खोली। उसके अंदर छोटे छोटे स्याह रंग के 15 दाने मौजूद थे। इन दानों के किनारों पर बाकायदा सुनहरा रंग लगाया गया था। शरी गोराज मुंह ही मुंह में काफी देर तक पड़ता रहा और फिर उसने इन दानों पर फूंक मारी और उसके साथ ही उसने डबिया को देखती हुई अंगीठी पर पलट दिया। डबिया में मौजूद दाने देखते हुए कोयलों पर गिरे तो चड़चड़ाहट की आवाज के साथ ही पूरे कमरे में इंतहाई तेज बदबू फैल गई। एक लम्हे के लिए शोला सा निकला और फिर धुएं की लकीर बुलंद हुई और फिर धुआं तेजी से एक तरफ को बढ़ा और चंद लम्हों बाद धुएं में से एक स्याह रंग की बड़ी सी बिल्ली नमूदार हुई, जिसकी आंखें सुनहरे रंग की थीं। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका कद खासा बड़ा था, इतना बड़ा कि एक आम कुत्ते के बराबर था। धुआं मुसलसल उठ रहा था और इस तरफ को बढ़कर बिल्लियों में तब्दील होता चला जा रहा था, लेकिन तमाम बिल्लियां एक दूसरे से कम कद्दुकामत की थीं, हत्ता कि आखिरी बिल्ली कद्दुकामत के लिहाज से आम बिल्लियों जैसी थी। अलबत्ता इन सब बिल्लियों की आंखें सुनहरे रंग की थीं। अब वहां 15 बिल्लियां मौजूद थीं। काली माशी की शक्तियों, मुझे तुम्हारी जरूरत है, शरी गोराज ने इस बड़ी बिल्ली से मुखातिब होकर कहा। हम महाराज की सेवक हैं, हमें हुक्म दीजिए। इस बड़ी बिल्ली के मुंह से इंसानी आवाज निकली, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार पर गुर्रा रही हो। पाकेशिया से 5 मूरख काशान पहाड़ी पर मौजूद शरीफद्दम को सोरगबाश करने पहुंच रहे हैं। तुमने उनके अकब में रहना है। अगर तो महाराज उन्हें हलाक कर देते हैं तो तुमने वापस आ जाना है, और अगर मूरख कामयाब हो जाएं तो फिर तुमने उनका खात्मा करना है, शरी गोराज ने कहा। हुक्म की तामील होगी, मगर ये मूरख कौन है महाराज? इस बड़ी बिल्ली ने उसी तरह गुराते हुए लहजे में कहा। कोयलों में देखो, शरी गोराज ने कहा। तो तमाम बिल्लियां आगे बढ़कर अंगीठी के गिर्द इकट्ठी हो गईं। शरी गोराज ने अंगीठी पर हाथ घुमाया। हाँ, हमने देख लिया है उन्हें महाराज। ये 2 औरतें और 3 मर्द हैं। एक औरत गैर मुल्की है, जबकि एक मर्द अफ्रीकी हबशी है। उनके साथ एक औरत और 2 मर्द पाकिस्तानी हैं। इसलिए बड़ी बिल्ली ने कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुमने काशान कस्बे में रहना है। ये सब वहां पहुंचेंगे, लेकिन तुमने उन्हें नहीं छेड़ना। जब ये काशान पहाड़ पर जाएं तो तुमने उनके पीछे जाना है। अगर ये वहां मारे जाएं तो तुमने वापस आ जाना है, और अगर ये मारे नहीं जाते तो फिर तुमने उन्हें हलाक करना है, शरी गोराज ने कहा। हुक्म की तामील होगी आका, लेकिन हम मुकद्दस काशान पहाड़ पर बगैर शरीफद्दम की इजाजत के नहीं जा सकती, बड़ी बिल्ली ने कहा। तुम्हें पहाड़ पर जाने की जरूरत ही नहीं। काशान पहाड़ से बाहर तुम घेरा डालोगी, और जब ये वापस आए तो फिर तुमने उन्हें हलाक करना है, शरी गोराज ने कहा। आप साथ नहीं जाएंगे महाराज? बड़ी बिल्ली ने कहा। नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो फिर मुझे उनसे पहले मुकाबला करना होगा, जबकि उसकी मुझे इजाजत नहीं है। सब काम तुम करोगी और वापस आकर मुझे इत्तला दोगी, शरी गोराज ने कहा। हुक्म की तामील होगी, हमें हमारी पेंट दे दो महाराज, बड़ी बिल्ली ने कहा। ठीक है, ये कोयले ले लो, शरी गोराज ने कहा, और उसके साथ ही उसने एक बार फिर अंगीठी पर हाथ फेरा तो तमाम बिल्लियां एक बार फिर धुएं में तब्दील होकर उस अंगीठी में गायब हो गईं। चंद लम्हों बाद अंगीठी देखते हुए कोयलों से खाली हो चुकी थी, और शरी गोराज के चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान के तसरात फैलते चले गए, क्योंकि उसे मालूम था कि काली माशी की शक्तियाँ इंतहाई ताकतवर शक्तियाँ हैं। इसलिए वो मुतमईन था कि अगर किसी तरह भी ये मुसलमान बच गए तो काली माशी की शक्तियाँ उन्हें यकीनन हलाक कर देंगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।